अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम करेंगे बहुत ही मज़े का पेडिक्योर। ठीक है, आप जितने मर्ज़ी अच्छे हो जो जितना मर्ज़ी आप अपना मेकअप कर लो, स्किन केयर कर लो, बॉडी केयर कर लो, अच्छे कपड़े पहने हो आपने, अच्छा मेकअप, अच्छा आपका हेयर स्टाइल लग रहा हो, लेकिन अगर आपके पाँव प्यारे नहीं लग रहे ना, क्लीन नहीं लग रहे, नीट नहीं लग रहे, तो आप कोई भी मतलब जूती पहनोगे ना, कोई भी शूज़ पहनोगे, वो आपके ऊपर सूट नहीं करेगा। और अगर आपके फुटवेयर अच्छा नहीं लगेगा ना आप पे, तो फिर आपकी ओवरऑल लुक कभी भी कंप्लीट नहीं लगती। ठीक है, अक्सर हमने देखा बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां होती हैं, लेकिन उनके पाँव इतने ख़राब हो रहे होते हैं, पीछे से हील्स इतनी ऑफ हो रही होती हैं, ठीक है, क्रैक हो रही होती हैं, क्रैक्स होते हैं उनके अंदर, और क्लीननेस का ख्याल नहीं रखा होता, नेल्स नहीं अच्छे लग रहे होते, नेल पॉलिश बड़ी अजीब सी लग रही होती है, तो ज़रा भी ऐसे ना मतलब आँखों को देख के अच्छा सा नहीं लग रहा होता है। ठीक है, और अक्सर कहते हैं कि अगर पाँव किसी लड़की के प्यारे हैं ना, साफ़ सुथरा, दैट मीन्स कि वो ओवरऑल बहुत क्लीन लड़की है और बहुत प्यारी है। ठीक है, तो पाँव प्यारे करना कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। आपने अपने पाँव को प्यारा करना है तो आपको ये फॉलो करना होगा। आई मीन आपको वीक में एक दफ़ा अच्छा सा पेडिक्योर करना है। तो आई नो कि एक दफ़ा हफ्ते में जाना, सैलून और केमिकल्स यूज़ करना, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता, स्पेशली अगर आप बिज़ी हैं, आपकी रूटीन बिज़ी है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं, फिर जॉब करते हैं या हाउस वाइफ हैं, तो आई नो कि बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी रूटीन के अंदर से टाइम निकालना और जाके स्पेशल किसी किसी ओकेजन पे हम जाके करा लेते हैं, लेकिन रूटीन के अंदर हफ्ते में एक दफ़ा जाना ये समझ में नहीं आता। तो बहुत ही ईज़ी सिंपल पेडिक्योर है जो आप घर बैठ के कर सकते हो, और इसके 100% रिजल्ट्स हैं। मतलब अभी आप मेरे पाँव की हालत देखिएगा और एंड पे वीडियो के देख लीजिएगा, और बेशक दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लीजिएगा, कोई फ़िल्टर कोई कुछ भी नहीं है डिफरेंस, सिर्फ ये है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपना पेडिक्योर किया है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना ना यहाँ पे नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ। इतना मुझे ना मैरून कलर बहुत पसंद है, मतलब ये पाँव पे हाथों पे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसको रिमूव करना पूरी एक जदोजहद लगती है इसके पीछे। ठीक है, तो मैं जो है ना लाइट कलर्स भी यूज़ करती हूँ डेली रूटीन के अंदर, ताकि वो नमाज से पहले फटाफट मैं उतार लूँ, रिमूव कर लूँ। लेकिन मैरून नेल पेंट जो है ना, मैं ख़ास तौर पे तब यूज़ करती हूँ जब मुझे होता है कि यार चलो ठीक है, अभी यानी अभी हॉलीडेज़ चल रहे हैं तो ईजी सीन है, तो फिर ताकि आराम से ना 4-5 दिन बाद ही उतारूँ इसको, ताकि एटलीस्ट मैस भी हो तो समझ में आए। आज मुझे इसको रिमूव करना था, तो साथ ही ना मैंने कहा चलो पेडिक्योर भी कर लेते हैं। पाँव की हालत आप देख सकते हैं, इतनी शदीद गंदी हो रही थी, तकरीबन 3-4 दिनों से मैंने जो है ना पाँव को पानी टच ही नहीं होने दिया। मैंने कहा वीडियो बनाना है तो ज़रा जितना गंदे पाँव हो सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा सीन है, ताकि एटलीस्ट आपको रिज़ल्ट समझ में आ जाए कि ये पेडिक्योर किस हद तक आपके पाँव को साफ़ कर देता है। ठीक है, तो और अगर आप रेगुलर हफ्ते में एक दफ़ा अपने पाँव को आप पेडिक्योर करते रहेंगे, तो फिर आपके पाँव कभी इस लेवल के ख़राब होंगे ही नहीं। ठीक है, थोड़े से होंगे और आप फिर से पेडिक्योर कर लोगे और वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो स्पेशली अगर आप ब्राइड टू बी हैं ना, तो सैलून सर्विसेज आपने एंड पे जाके लेनी होती हैं, आई नो। तो 3 महीने या 2 महीने पहले से आप ये काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, ताकि जब आपका डे आए तो आपके पाँव बहुत प्यारे लगे। खैर यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से अपना नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा करूँगी, बाकी ये मेहरून जो है ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कलर छोड़ता है, तो बाकी जब हम प्रोसेस करेंगे ना तो वो साथ ही सारे पाँव मेरे नीट हो जाएंगे। ठीक है, नेल्स की हालत आप देख सकते हैं। अच्छा, ये येलो स्टेन ना अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा नेल पेंट लगाते हैं ना, अच्छी क्वालिटी के अगर नेल पेंट नहीं होते तो वो छोड़ देते हैं। इवन जो आपका ये जो नेल पेंट रिमूवर है ना, ये भी कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का हो। मेरे पास अभी वो वाला था नहीं, ख़त्म हो गया था, तो यही पड़ा था, मैंने कहा चलो अब वीडियो डिले करने से बेहतर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप आपका पहला ये है, मीठा सोडा जो होता है। ठीक है, आई डोंट नो बेकिंग सोडा सेम चीज़ है क्या है, लेकिन ये आपने लेना है 1 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। ठीक है, पैकेट के ऊपर बेकिंग सोडा लिखा हुआ था, और इसके अंदर मैंने हाफ़ लेमन स्क्वीज़ किया है। देख सकते हो आप बुलबुले बन रहे हैं, ये ना नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है। ठीक है, हम जो हार्श केमिकल ब्लीच होती है हम वो यूज़ नहीं करें, हम ये घर में नेचुरल ब्लीच बना रहे हैं, और इसके इतने कमाल के रिजल्ट्स हैं। आपने इसको ना किसी और चीज़ से नहीं लगाना, आपने इसको टूथब्रश से ही, एक्स्ट्रा टूथब्रश रख लें, उससे आपने इसको अच्छे से अपने नेल पे, अपनी फिंगर्स पे स्क्रब करना है। ठीक है, अच्छे से ना क्लीन करना है। आपकी डेड स्किन इससे सॉफ्ट होती है, आपके नेल्स इससे मतलब इतना 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 कमाल का इसके रिजल्ट्स है ना, मतलब आप इसको यूज़ करो, अच्छे से ना स्क्रब करो अपने सारी नेल टिप्स
के ऊपर, ठीक है। अपने जो भी आप इवन अपनी ना हील्स पे भी कर सकते हो, अगर आपको डीप कट नहीं है, ठीक है। अगर आपकी क्लीन है और हल्की सी ड्राइनेस है या डेड स्किन है तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हो। ये ना आपकी डेड स्किन को बहुत सॉफ्ट कर देता है। इसको अच्छे से स्क्रब करके आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। अच्छा, इन सारे स्टेप्स के अंदर ना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये काम आपने 10 मिनट तक करना है तो आप टाइमर लगा लो, आपने 10 मिनट तक ही करना है। अगर मैं कोई स्टेप कह रही हूँ ना कि 3 मिनट तक या 2 मिनट तक करना है तो मेक श्योर कि आप उतना टाइम तक करते रहो, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं दोगे ना एक स्टेप को तो फिर आपको वो वाले रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो आराम से घंटा डेढ़ निकालो अपने लिए, दिन में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा, सॉरी, दिन का 1 घंटा डेढ़ आपको चाहिए होगा और आपने अच्छे से रिलैक्स होकर बैठ के ये काम करना है, ठीक है। अभी मैंने तकरीबन 2 मिनट लगा रही हूँ अच्छे से स्क्रब, मतलब 1 मिनट एक पाँव पे लगाऊंगी, दूसरा मिनट दूसरे पे लगाऊंगी, अच्छे से स्क्रब करूँगी। 2 मिनट्स ही हो जाएंगे और बाकी 3 मिनट्स के लिए मैं अपने पाँव को ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि टोटल 5 मिनट मेरे स्किन के ऊपर लेमन और ये जो बेकिंग सोडा है ना इसका मिक्सचर अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छे से दोनों पाँव का मैंने कर लिया। ये सारी डेड स्किन जो भी आपके अंदर गंक गठा हुआ होगा नेल्स के अंदर, ये उसको सॉफ्ट करेगा, आपकी डेड स्किन को सॉफ्ट करेगा, टैन को सॉफ्ट करेगा। आपने बस इसको लगा के छोड़ देना और जहाँ पे भी अगर आपको कट्स हैं या कोई ज़ख़म है या कोई भी इस तरह की चीज़ है ना, वहाँ पे कोशिश करो अवॉइड करो। इवन अगर आपने नेल्स भी बहुत अंदर तक कट किए हुए हैं ना, जैसे मैंने किए हुए हैं, तो वहाँ पे कोशिश करो ना लगाओ। वैसे तो मुझे कोई जलन नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी ये हार्श नहीं था, बट स्टिल अवॉइड कर सकते हो आप अगर आपको आदत नहीं है, क्योंकि मुझे आदत है। दैट्स इट, 2 मिनट तक मैंने स्क्रब कर लिया अच्छे से। अब मैं इसको 3 मिनट के लिए ऐसे ही रिलैक्स छोड़ दूँगी। उसके बाद आपने ले लेना है गर्म पानी, ठीक है। एक होता है नीम गर्म पानी, एक होता है उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब पाँव को फील हो कि गर्म है लेकिन ऐसा भी नहीं कि पाँव जल रहे हो, ठीक है, समझ रहे हैं। आपने उतना वो गर्म पानी ले लेना है। इसके अंदर आपने डालना है शावर जेल, मैंने यूज़ की थी, आप शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, शावर जेल भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। 1 टू मतलब 1.5 टेबल स्पून आप नमक की भी डाल सकते हो। मैंने 1 टेबल स्पून पहले डाल दी थी, हाफ़ अभी डाली है, और हाफ़ आपने इसके अंदर लेमन डाल देना। अच्छा, नमक लाजमी डालिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। नमक, बेकिंग सोडा, लेमन, ये 3 चीज़ें आपने इसके अंदर डालनी है, ठीक है। नमक आपके गर्म पानी में कहते हैं ना, अगर नमक डाल के आप उससे शावर भी लो ना तो भी आपका नर्वस सिस्टम बहुत रिलैक्स हो जाता है, आपकी थकन दूर होती है इससे, आप इतने रिलैक्स मेंटली फिज़िकली फ़ील करते हैं, ऐसे लगता है जैसे कंधों से बोझ ही उतर गया, ठीक है। ये करके आपने इसके अंदर तकरीबन ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 15 मिनट आपने इसके अंदर पाँव डिप कर लेना है। 15 मिनट से पहले अपने पाँव आपने इसमें से बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। उन 15 मिनट में आप फ़ोन यूज़ कर लो, बुक पढ़ लो, रिलैक्स हो जाओ, कोई म्यूज़िक सुन लो, बिल्कुल आंखें बंद करके पीछे होकर लेट जाओ, ठीक है। रिलैक्स आपने करना है। 15 मिनट के बाद जब आप अपने पाँव निकालेंगे ना, वो इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, आपकी डेड स्किन हाथ से उतरेगी। मतलब आप ऐसे हाथ लगाएंगे ना, जो भी आपकी डेड स्किन है, जो भी आपकी कह लो कि टैन है, जो भी आपका डर्ट है, वो आपके पाँव से बहुत आराम से ईजीली उतर जाएगी। उसके बाद मैं स्क्रब कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्टोन स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। आप सीमेंट वाला भी कर सकते हैं, जो आपको सूट करता है। मुझे ये बहुत सूट करता है, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको सीमेंट वाला भी अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत आराम से आपको दराज से भी मिल जाएगा। अगर किसी ने ट्राई करना है तो ट्राई करके देखो, ये बिल्कुल भी हार्श नहीं होता और बहुत अच्छे से ना आपका स्किन से स्क्रब हो जाता है और अच्छे तरीके से सारी आपकी गंदगी वगैरह जो है ना इससे रिमूव हो जाती है। मैंने अपने हील्स अच्छे से इससे साफ़ किए, ठीक है। अपने पाँव के बिल्कुल जो भी मुझे लग रहा था ना, जहाँ पे भी डेड स्किन है, वो मैंने बड़े आराम से साफ़ कर ली। अब हम करेंगे स्क्रब। मैं यहाँ पे रेडीमेड स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी अच्छा फेस स्क्रब है, बॉडी स्क्रब है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है ना स्क्रब, आप घर में ख़ुद बना लो, ठीक है। आपको क्या चाहिए होगा, चावलों का आटा, उसके अंदर आपने थोड़ा सा डालना है क्या उसे कहते हैं, दही, और आप उसे स्क्रब कर लो। अगर आपके पास चावलों का आटा भी नहीं है, दही भी नहीं है, आप ले लो क्या उसे कहते हैं, ब्राउन शुगर, ठीक है। ब्राउन शुगर ले लो, उसके अंदर आपने टमाटो स्क्वीज़ कर लेना है और उसका पेस्ट बना लो। बीच में थोड़ा सा आपने उसके अंदर ना शहद ऐड कर लो या ऑयल ऐड कर लो, कोई सा भी अच्छा सा, और आपने उससे अपने पाँव को अच्छे से स्क्रब करना है, ठीक हो गया। ये 2 मैंने आपको नेचुरल स्क्रब बता दिए, इजी स्क्रब, और मोस्ट इफेक्टिव यही है कि आप राइस फ्लोर, उसके अंदर थोड़ा सा दही लेके आप उसे अपने पाँव को अच्छे से स्क्रब करो। मैं यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट तक अपने पाँव को स्क्रब करूँगी। 2.5 मिनट मैंने एक पाँव को दिए हैं, 2.5 मिनट अपने दूसरे पाँव को दिए हैं, ठीक है। 2.5 मिनट तक मैंने ना अच्छे से स्क्रब किया है। जो भी ये आप देख सकते हो, मेरी जो फिंगर्स है ना, उनके ऊपर ये ब्राउन सा निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये बड़ा कॉमन है, हो जाता है, कुछ लोगों के हाथों पे ऐसी पिगमेंट होती है, कुछ लोगों के पाँव पे होती है।
मेरे हाथों पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरे पाँव पे है। स्टार्ट में जब ये हुई थी ना तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी जूतों में, मतलब बाकी सारा पाँव क्लीन और एक हल्का सा ब्राउन सा शेड ना अभी भी अच्छा लगता है। तो मुझे कभी ना इतनी मेरी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है इसको लेके कि मैंने इसको उतारना ही उतारना, बट नाउ आई नो कि बहुत सारे लोगों को मसला होता है और वो इसको उतारने का पूछते हैं कि कैसे इसको रिमूव किया जाए। तो ये आपकी ना हार्ड स्किन हो जाती है, मतलब ज़्यादा ड्राई रहती है, हम मॉइस्चराइज़ नहीं रखते पाँव को, तो ये निशान पड़ जाते हैं एंड दैट्स टोटली ओके, ठीक है। अगर आप रेगुलर रूटीन में पेडिक्योर करते रहोगे, स्क्रब करते रहोगे, ब्लीच करते रहोगे, ब्लीच वही जो मैंने आपको बताई है नेचुरल ब्लीच, ठीक है, तो ये इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ना अब आपने अपने नेल्स क्लीन करने हैं, ठीक है, क्यूटिकल्स क्लीन करने हैं। इसके एक प्रॉपर टूल मिलता है जो भी मुझे मिल नहीं रहा था, जिन लोगों के पास वो है वो उसी से ही करें, ठीक है। जिनके पास नहीं है और जो बिगनर है, जिनको समझ नहीं आती वो यूज़ कैसे करना है, तो आप इस तरह की कोई पिन ले ले, ठीक है। इवन जो वो नेल्स प्रेस ऑन नेल्स को हम स्टिक करने के लिए पिन यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं पिन यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, बस हाथ हल्का रख के आपने अपने नेल्स को अंदर से क्लीन करना है। आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट होगी है ना कि वो बहुत आराम से आप जैसे करोगे ना टच, आपकी डेड स्किन भी उतरेगी, अगर कोई डस्ट गंक है ना वो भी निकलेगा नेल्स के अंदर से, ठीक है। आपके जो ऊपर डेड स्किन होती है नेल्स की वो भी आराम से उतरेगी, क्यूटिकल्स काफ़ी सॉफ्ट हुए हैं वो भी आराम से इससे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन करना है। अच्छे से क्लीन करने से मतलब है कि बहुत अच्छे से। अगर आप ड्राई नेल्स को क्लीन करने की कोशिश करते हैं ना तो वो बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ना दर्द सा फील होता है, क्योंकि पाँव के नाखून बहुत सख्त होते हैं। तो जब आप इतने स्टेप्स करने के बाद अपने नेल्स क्लीन करोगे ना तो वो आप देखना है इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना, फ़ौरन से आप जैसी अंदर मतलब पिन उसके मूव करते रहोगे वैसी सारी डेड स्किन गंद वगैरह सारा निकलता रहेगा, ठीक है। अब ये मेरे नेल्स छोटे थे तो इनके अंदर तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने ऊपर से इनकी क्यूटिकल्स काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे, तो मैं जैसे ही ऐसे हल्का सा पेन से करी थी और हल्का सा हाथ से करी थी तो वो स्किन मेरी डेड बिल्कुल रिमूव हो रही थी, ठीक है। अब हम लगाएंगे मास्क। मास्क के लिए मैंने यूज़ किया है बेसन, ठीक है। 1 टेबलस्पून बेसन लिया है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दही ली है, ठीक है। थोड़ी सी टर्मरिक, एक चुटकी भर डालनी है, ज़्यादा येलो नहीं करना अपना पेस्ट। और उसके बाद साथ ही मैंने लेमन के 2-3 इसके अंदर ड्रॉप्स ले लिए, दैट्स इट। ये इतना। अब आपके पास इनमें से जोन सी चीज़ें आप यूज़ कर लो, जोन सी नहीं है स्किप कर दो बेशक। बेसन मेन इंग्रेडिएंट है इसका, दही है तो यूज़ कर लो, नहीं है दही बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। अगर वो नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप अपने घर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो मिला जुला के आप बना लो पेस्ट, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो करोगे तो आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिलेंगे जो मुझे मिला है। अच्छा, अब मैंने ये अपने पाँव पे अप्लाई कर लिया। अप्लाई करके इसको 5 मिनट के लिए लाजमी आपने छोड़ देना है, ठीक है। लगा के बस भूल जाएं, बैठे रहें, कोई आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों पाँव पे मैंने अप्लाई कर लिया और 5 मिनट मैंने इसको दे के रिलैक्स होकर बैठ गई, ठीक है। 5 मिनट तक जो है ना ये पाँव को अच्छे से अंदर जो है ना वो नरिश करता है। सबसे मज़े की बात कि इसके अंदर मैंने डाला है ना दही, तो उससे पाँव मेरे एक्स्ट्रा ड्राई नहीं होंगे, ठीक है। मॉइस्चराइज भी होते रहेंगे, उसको मॉइस्चर भी मिलता रहेगा, साथ में स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट भी मिलेगा क्योंकि मैंने बेसन डाला है। और ये टैन को इतने अच्छे तरीके से रिमूव करता है कि अगर आपके पाँव पे कहीं पे भी, अक्सर लोगों का आपने देखा होगा इवन ना जूतों के निशान भी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो जहाँ पे जूते ने कवर किया होता है ना पाँव, वो जगह ठीक होती है और बाकी ब्राउन ब्राउन हो जाता है। तो आपका टैन ये रिमूव करेगा, ठीक है। जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लैक दाग हैं, ये उसको करेगा। लेकिन डेफिनेटली ये होम रेमेडीज़ हैं, एक दफ़ा करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके पाँव ही बदल जाएंगे और आपको कहोगे ओ माय गॉड क्या ही रिज़ल्ट मिल गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आप रूटीन में करते रहोगे, हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी करोगे, महीने में 4 बार करोगे, नेक्स्ट मंथ 4 दफ़ा करोगे, फिर जब मंथ के एंड पे मतलब 2-2.5 महीने बाद आप अपने पाँव देखोगे आपको डिफरेंस फील होगा, ठीक है। नाउ लुक एट माई फीट, मतलब आप शुरू की क्लिप्स निकाल के देखो, अभी देखो कितने क्लीन हो गए, कितने ज़्यादा। अगर मैं 2 हफ्ते मज़ीद इसको करूँगी तो मेरे पाँव की तो शक्ल ही निकल आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, नेल पेंट बहुत प्यारा लग रहा था। आपकी चॉइस, आपने लगाना है तो भी देख लो, नहीं लगाना तो बगैर नेल पेंट भी पाँव काफ़ी ठीक ही लग रहे थे, मतलब ठीक ठाक ही लग रहे थे, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि हफ़्ते में एक दफ़ा इसको लाजमी करो, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल्स यूज़ नहीं हो रहे, कोई ब्लीचिंग पाउडर कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, तो ये सेफ़ है। मतलब वैसे अगर आप सैलून से कराते हो ना पेडिक्योर मैनिक्योर, तो वो आपको रिकमेंड किया जाता है आप 15 डेज़ के बाद दूसरा करा लो, ठीक है। 15 दिन से पहले पहले आप ना ही कराओ तो बेहतर है, क्योंकि उनके अंदर केमिकल्स होते हैं तो वो आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मकदार में यूज़ करोगे। ये तो होम रेमेडी है, इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं हो रही। तो आप हफ़्ते में एक दफ़ा करोगे ना, मतलब हर हफ्ते भी करोगे ना तो भी कोई मसला नहीं है, आपके पाँव साफ़ हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, ज़रा एक अलग से तवज्जो आपके पाँव को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने पाँव को मॉइस्चराइज़ किया है। नाउ लुक एट माय फीट, मतलब आप हील्स देखो, आप नीचे से देखो कितना पिंकी और कितना ग्लोई इफेक्ट आ रहा है, ऊपर से आप देखो कितने अच्छे से मेरे जो है ना वो पाँव मॉइस्चराइज़ लग रहे हैं, क्लीन लग रहे हैं, नीट लग रहे हैं। अब कोई भी जूता पहनूंगी तो पाँव की कम से कम शक्ल तो नज़र आएगी ना, ठीक है।
सो या दैट्स इट। ये थी आज की वीडियो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं जा नहीं सकते, सैलून नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे ट्रीटमेंट, तो इट्स ओके, आप घर में बैठ के भी अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं। बस पॉइंट ये है कि आपको करने का दिल हो, ठीक है, और आप करना चाह रहे हो। तो बिल्कुल भी लेज़ी ना बना करें, अपना ख्याल रखा करें, अपने लिए ये थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने हाथों का, पाँव का, स्किन का ध्यान रखा करें, ठीक है। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।